श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल में। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी या काली चौदस या रूप चौदस के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। कार्तिक माह के कृष्ण चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन यमराज की पूजा का विधान है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर यम तर्पण करने और शाम के समय दीपदान करने से उसका मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसे मृत्यु का त्यौहार भी कहा जाता है। श्री भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था तथा समाज में उन कन्याओं को सम्मान दिलाने के लिए उनसे विवाह किया था। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। पहले हम कहानी सुनते हैं, उसके बाद पूजा और विधि के बारे में जानेंगे। रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किया है। यह सुनकर यमदूतों ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप का कर्म फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया और सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिल गई और विष्णु लोक मिला। जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया उस प्रकार राजा पाप से मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। चलिए आगे सुनते हैं नरक चतुर्दशी की पूजा विधि। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख कर यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा को यमदेव की दिशा माना जाता है। इसलिए चतुर्दशी तिथि पर यम के नाम का दीपक दक्षिण दिशा की ओर प्रज्वलित किया जाता है। यह दीपक घर के किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा प्रज्वलित कराया जाता है। यम के नाम का दीपक प्रज्वलित करने के लिए पिछले साल के रखे हुए पुराने दीपक को ही प्रयोग में लाया जाता है। यदि आपके पास पुराना दीपक नहीं है तो आप नए दीपक को 1 दिन पहले जला दीजिए। वह पुराना हो जाएगा और अब आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। इस दिन सरसों के तेल का ही दीपक इस्तेमाल किया जाता है। इस दीपक में कुछ साबुत अनाज के दाने डालने चाहिए। इस दीपक को अपने घर की परंपराओं के अनुसार द्वार, चौराहे या फिर घर के बाहर के स्थान पर रखा जाता है। इस बात को याद रखें कि दिया घर से जलाकर ले जाना होता है, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और घर आने पर पैरों को धोकर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।